अगर आप कॉलेज, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और आप फ्रीलांसिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, बट आप पैसे अर्न करना चाहते हैं ऑनलाइन, घर बैठे, यूनिवर्सिटी में बैठे या किसी भी जगह के ऊपर बैठे, तो इस होल वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से फ्री होने के बाद कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। सो इस होल वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। सो कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, वरना मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ऑलरेडी यहां पर एक सीरीज़ बना रखी है यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। आप क्लिक करके मेरी होल प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ और अभी भी यही करूँगा, लर्न एनी स्किल। कोई भी एक स्किल के अंदर मास्टर हो जाएँ, कुछ भी आप सीख लें जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। आप स्टार्टिंग में अगर फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी से फ्री हुए हैं या फिर कॉलेज से फ्री हुए हैं, मैं आपको प्रॉपर एक रोड मैप के थ्रू लेकर चलता हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी से अभी फ्री हुए हैं या फिर कॉलेज से फ्री हुए हैं, आपने कोई भी एक स्किल सीखनी है। स्किल कहाँ से सीख सकते हैं? आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी कोर्स जो है वो प्रॉपर ज्वाइन करें और प्रॉपर उसको सीखें, और आप अपने आप को 2 से 3 मंथ दें प्रॉपर, जहाँ पर आपने टाइम देना है। ठीक है, कितना टाइम देना है पर डे में? 3 से 4 घंटे दे दें, और ये घंटे इनफ हैं। और इसमें ये 3 से 4 घंटे में आपका मोबाइल, आपका सोशल मीडिया इनएक्टिव होना चाहिए। आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लैपटॉप ओपन करें, जो भी आप सीखें आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की एक प्रॉपर सीरीज़ है। आप उस सीरीज़ को प्रॉपर सीखें। अब सीखने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि फिग्मा कैसे डाउनलोड करना है। आपने सिंपली गूगल पे जाना है, फिग्मा लिखना है, कैसे डाउनलोड करना है मैं वो भी तरीका बताया है। आपने प्रॉपर उसको साथ डाउनलोड करना है। जब आप कोई भी चीज़ को सीखते हैं, आप साथ प्रैक्टिस करते हैं, देन आपकी अच्छी खासी जो है ग्रिप होती है अपनी स्किल के ऊपर। सो आपने कोई भी एक स्किल सीखनी है, ठीक है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे एसईओ, कुछ भी हो सकता है, वेब डेवलपमेंट, एनीथिंग। ठीक है, आपने एक स्किल में मास्टर होना है। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपने एक स्किल सीखनी ही सीखनी है। नंबर 2 पॉइंट, योर रिसर्च शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब आपकी जो रिसर्च है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब रिसर्च स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? जब आप मार्केट को विज़िट करते हैं, जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को विज़िट करते हैं, जब आप अपनी ही फील्ड के प्रोफेशनल लोगों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, उनको सुनते हैं, क्योंकि हर बंदा अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा होता है। जैसे जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो कि मुझे मार्केट में पहले हुआ था, अभी हो रहा है, और इन फ्यूचर मेरे कुछ प्लान्स हैं। उनको देखते हुए मैं अपने जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आपकी जो रिसर्च है, सबसे पहले आपने अच्छी स्किल सीख ली, कोई भी एक स्किल सीख ली। स्किल जो भी होती है वो अच्छी ही होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी स्किल को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। ये माइंड में रख के आपने कोई भी स्किल सीखनी है, ठीक है। आपने कोई भी स्किल सीख ली, अब आपने रिसर्च करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन के ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है ताकि आप प्रॉपर एक्टिव हों हर जगह के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर प्रॉपर पोस्ट करनी है। सो आपने क्या करना है, आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कौन सी स्किल आपके लिए बेस्ट है, कितने टाइम में आप सीख सकते हैं, कौन सा कोर्स आपको प्रॉपर करना है। इसके अलावा आपने जब वो कोर्स कर लिया, आपने उसको सेल कैसे करना है। या फिर आपकी रिसर्च इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप फाइवर को चूज़ करें, अपवर्क को चूज़ करें, पीपल पर आवर को चूज़ करें, गुरु को चूज़ करें। तो आपको इनमें डिफरेंट पहले देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, देन आपने उन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनानी है। नंबर 3 पॉइंट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। अब फॉर एग्जांपल आप सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आपने एक स्किल भी सीख ली। अब मेन चीज़ आता है पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताता हूँ। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मार्केटिंग है वो आईफोन नहीं करता है, लेकिन आपके माइंड के अंदर क्या, अगर मैं एप्पल का नाम लेता हूँ तो आईफोन ही आता है आपके माइंड के अंदर एप्पल में वो नहीं आ रहा खाने वाला। क्यों? क्योंकि वो हर बंदे के माइंड में एक चीज़ बैठ चुकी हुई है।
जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। सो आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या है, आपने अपने फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट करने हैं, आपने अपने कलर्स सेलेक्ट करने हैं, आपने अपना एक सिस्टम क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा नाम ले लेता हूँ, फूड पांडा ले लेता हूँ, ठीक है। आपके माइंड में उसकी क्या कलर स्कीम आई, पांडा टाइप होगी कोई चीज़, साथ में उसके कुछ कलर्स भी ऐसे होंगे जो फंकी टाइप होंगे। सो फूड पांडा ये है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपके सामने नाम ले लूँ मैकडोनल्ड का, या फिर आपके सामने नाम ले लूँ KFC का, कुछ रेडिश टाइप के आपके माइंड के अंदर एक चीज़ आई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग की हुई है जो कि आपके माइंड के अंदर आ गई। उन्होंने पैकेजिंग वैसी की हुई है जो कि आपके माइंड के अंदर आ गई। वही चीज़ जो है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ये वर्ड्स में सोचते ही नहीं है, इमेजेस में सोचता है। बी ऑथेंटिक विद एनीवन, जैसे आप हो बिल्कुल वैसा ही शोकेस करना है खुद को। नंबर 4 पॉइंट, सेल पिच। अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, आपने सब कुछ ओके कर लिया, अब सेल पिच मेन चीज़ है। सेल पिच मीन्स के आप क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप कैसे उसके साथ बजट के ऊपर निगोशिएशंस करेंगे, आप कैसे उसके साथ इतनी ज़्यादा अपनी सर्विसेज बताएंगे जितनी कि उसको रिक्वायर्ड हैं और उससे प्रोजेक्ट को विन करेंगे। सो ये भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। आपको आपके क्लाइंट के माइंड के साथ प्ले करना पड़ता है। वो कैसे प्ले करना पड़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्लाइंट की आपने सबसे पहले कॉल ले ली या फिर क्लाइंट के साथ आप चैटिंग कर रहे हैं, अब सबसे पहले उसके पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें, एक्चुअली वो चाहता क्या है और क्या आप इतने ज़्यादा काबिल हैं कि उसको वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जो कि वो चाहता है। अगर तो हैं तो वेल एंड गुड, फिर आपके पास एक बल्क में नॉलेज होता है। फॉर एग्जांपल आपने UI/UX डिज़ाइनिंग सीखी, उसने बोला कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, आप क्या पूछोगे उससे? सिंपली ये पूछोगे कि आपने कंटेंट क्या रखना है, आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं, एक्चुअली किस नीश के ऊपर वेबसाइट बनवाना चाहते हो। मेन चीज़ ये है। कार इंडस्ट्री से रिलेटेड फैशन डिज़ाइन कंपनी है आपकी, या फिर कोई स्टोर्स है, या फिर कोई कुछ भी है, तो आप कौन सी वेबसाइट बनवाना चाहते हो, वो आपको बताएगा कि मुझे ये वाली वेबसाइट्स बनवानी है। फॉर एग्जांपल वो कहता है मैंने कार इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, तो आप पूछोगे कि कौन सी कार्स आप यूज़ करोगे, क्या आपका कंटेंट होगा, क्या आपके फ़ॉन्ट्स होंगे। आप एक प्रॉपर क्वेश्चनरी रेडी करोगे ताकि आपको हर क्लाइंट को अगेन एंड अगेन एक चीज़ ना पूछनी पड़े। क्लाइंट को 1 पॉइंट सोल्यूशन देना है कि आपके पास वो आया तो आपसे सब कुछ ही मिल जाएगा, वेबसाइट भी मिल जाएगी, लोगो भी मिल जाएगा, पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाएगी, बिजनेस ब्रांडिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा सिर्फ आपके पास से। सो आपने उसको प्रॉपर जो है वो सेटिस्फाई करना है अपनी सेल पिच के थ्रू। नंबर 5 पॉइंट, पेमेंट। ये एक्चुअली सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर क्लाइंट को हाँ करना ज़रूरी नहीं है, ना करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप कोई ऐसा काम है जो नहीं कर पाते, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्किल ही नहीं है, अगर कोई क्लाइंट आता है वो कहता है मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, आप बोलोगे मेरी स्किल अच्छी है, मैं इसमें प्रॉपर प्रो हूँ और मैं कर सकता हूँ ये काम। वो कहता है कि मुझे साथ डिजिटल मार्केटिंग भी करवानी है, बट आपको पता है कि आपकी बहुत अच्छी ग्रिप नहीं है उसके अंदर, देन आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे। सो आपने यहाँ पर ना करनी ज़रूरी है। पेमेंट्स मेन चीज़ जो हमारी एक चीज़ के ऊपर आती है, जो मेरी अक्सर एक क्लाइंट के साथ बहस होती है, वो होती है पेमेंट के ऊपर। पेमेंट को डिवाइड करना है आपने हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एक होता है सैलरी, एक होती है पेमेंट, एक होता है पर आवर के हिसाब से, एक होता है आपके जो माइलस्टोन्स होते हैं उसके ऊपर। अब जो आवरली पेमेंट होती है वो सबसे अच्छी पेमेंट है। फॉर एग्जांपल किसी भी क्लाइंट के लिए मैंने उसकी वेबसाइट के ऊपर काम किया, मुझे आधा घंटा लगा, मैंने उसको बोला कि $30 पर आवर जो है आप मुझे पे करोगे अगर मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर काम करूँगा। तो वो क्या करेगा, बोलेगा ओके मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है, क्योंकि क्लाइंट जो है आपसे ज़्यादा तेज़ है। 30 मिनट या 1 घंटा अगर आप उसकी वेबसाइट के ऊपर स्पेंड करते हो तो वो आपको $30 प्रोवाइड कर रहा है इस चीज़ के कि आप प्रॉपर लॉयल तरीके से उसकी सर्विसेज, उसके काम को अच्छी तरह से करते हो। सो ये मेन चीज़ है। अब पेमेंट जो है ये आपने लेनी कैसे है, निकलवानी कैसे है, इसके ऊपर भी सीरीज़ प्रॉपर बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, देन मैं इसके ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अगर आप 1000 लाइक्स करते हैं इस वीडियो के ऊपर सो डेफिनेटली मैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊंगा। बट अगर आप नहीं भी करते, ये कोई कंडीशन नहीं है, अगर आप नहीं भी करते मैं आपको आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर सिखाऊं। अब मेन चीज़ आती है कि पेमेंट को डिवाइड कैसे किया जाता है। अगर आपने लोगो बनाना है तो लोगो की अलग से पेमेंट है। वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट के पेजेस का पूछना है कि कितने पेजेस हैं,
पर पेज के हिसाब से अपने उसको प्रॉपर पेमेंट बतानी है कि मैं एक पेज डिज़ाइन करूँगा तो उसके $50 है फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर 100 पेज करूँगा तो 50 को मल्टीप्लाई कर लो उसके साथ, और जब वो ज़्यादा पैसे बन जाएंगे देन आपने क्लाइंट को कहना है कि आई विल गिव यू ए डिस्काउंट, जिसकी वजह से क्लाइंट प्रॉपर सेटिस्फाई होगा। अब 50 को या फिर आप इवन $10 को भी मल्टीप्लाई कर लो, 50 स्क्रीन है उसकी, तो आपके कितनी अमाउंट बनती है। आप उसमें से अगर $500 छोड़ भी दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे, या फिर $100 छोड़ दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे, लेकिन वो खुश हो जाएगा कि इसने मुझे डिस्काउंट दिया है। सो आपने पर पेज के हिसाब से, लोगों के हिसाब से और पर स्क्रीन के हिसाब से जो है वो आपने चार्ज करना है क्लाइंट को, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट, कीप इन टच विद क्लाइंट। ये एक्चुअली सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया, अब मैंने उसका काम किया $100 का, अब क्लाइंट ने क्या किया, काम करवाने के बाद चाहे वो अच्छा था चाहे वो बुरा था, वो मुझे प्रॉपर फीडबैक देगा। अगर नहीं देगा तो मैं उसे एक छोटा सा मैसेज कर दूंगा, सर कैन यू प्लीज़ गिव मी द रिव्यू और द फीडबैक, जो कि आपको अच्छा लगा अगर मेरा काम, या फिर नहीं लगा। तो वो क्या करेगा, अपना प्रॉपर रिव्यू देगा। उसके बाद अगर वो $100 का कोई काम था, उसने करने के बाद वो चला गया, आपने अब न्यू क्लाइंट्स को फाइंड करने की बजाय मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर ओल्डर क्लाइंट्स। अब आपने उसको प्रॉपर मैसेज करना है, आपने उसको प्रॉपर चैट करनी है कि अगर इन फ्यूचर आपको मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो ये मेरा नंबर है, ये मेरी कोटेशंस आपके पास ऑलरेडी हैं, ऐसे मैंने आपका काम किया है। सो उसको ऐसे भेजो कि उसको लगे कि हाँ यार, मैं अगर मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स को अगर वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है तो मेरी रिकमेंडेशंस में सिर्फ आप होगे। क्यों? क्योंकि आपने एक ट्रस्ट बिल्ड किया क्लाइंट के साथ। एक वीक बाद आपने दोबारा मैसेज करना है, सर आई एम अवेलेबल फॉर वर्क, इफ़ यू हैव एनी वर्क देन डू लेट मी नो। सो आपने ये हमेशा उसके साथ चैटिंग में रहना है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे क्लाइंट नहीं भी काम करवाता तो वो अपने 10 फ्रेंड्स को और बोलेगा कि यार ये लड़का अच्छा है, ये या फिर ये लड़की अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है या करता है, तो इसी से ही काम करवाना है आपने। सो वो रिकमेंडेशंस भी आपके पास आ जाती हैं। सो आई होप सो कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके माइंड में प्रॉपर बैठ चुके होंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी से फ्री हुए हैं, अगर आप कॉलेज से फ्री हुए हैं, आपने कैसे अपनी इस स्टेप बाय स्टेप जर्नी को स्टार्ट करना है। सो आई होप सो कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।